नाइट एट द म्यूजियम, सीक्रेट ऑफ द टूम की कहानी लैरी डेली के साथ शुरू होती है, जो न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में नाइट गार्ड है। इस बार उसे एक नए प्रॉब्लम का सामना है, जब म्यूजियम का मैजिकल टैबलेट ऑफ अखमिनरा करोड होने लगता है, जिससे उसके मैजिकल पावर्स खत्म होने का खतरा है। ये वही टैबलेट है जो म्यूजियम के एग्जिबिट्स को रात को जिंदा करती है, जिससे लैरी काफी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और क्रीचर्स से इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे ही मैजिक वीक होने लगती है, म्यूजियम के एग्जिबिट्स अजीब बिहेव करने लगते हैं, जैसे मिनिएचर काउबॉय जेडिडाया और रोमन सोल्जर ऑक्टेवियस के साथ ऑड चीजें होती हैं, और टी रेक्स स्केलेटन प्लेफुल पपी जैसे एक्ट करता है। लैरी आर्कमेनरा को कंसल्ट करता है, जो एंशियंट इजिप्शियन फेरो है और जिसका टैबलेट ये मैजिक रखता है। आर्कमेनरा बताता है कि सिर्फ उसके फादर मेरिन कहरे को टैबलेट के सीक्रेट्स का पता है। मेरिन कहरे को ढूंढने के लिए लैरी और म्यूजियम डायरेक्टर डॉक्टर मैकफी कुछ एग्जिबिट्स को ब्रिटिश म्यूजियम लंदन भेजने का प्लान करते हैं, जहां मेरिन कहरे रखा गया है। डॉक्टर मैकफी को एग्जिबिट्स के मैजिकल होने का पता नहीं है, लेकिन वो लैरी पर ट्रस्ट करके ये डिसीजन लेते हैं। इस तरह लैरी अकमिनरा, थियोडोर रूजवेल्ट, सेकागविया, जेडिडाया, ऑक्टेवियस और डेक्स्टर द मंकी लंदन के लिए निकलते हैं, अपने मिशन को पूरा करने के उम्मीद में। ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचते ही लैरी और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि लंदन म्यूजियम में भी अपने मैजिकल एग्जिबिट्स हैं, जिसमें सर लांसलॉट भी है, जो एक लेजेंडरी नाइट है। जैसे ही उसे मैजिक के वजह से जगाया जाता है, वो समझता है कि वो अपने नोबल क्वेस्ट पे है और उसे अपनी ग्विनेवियर को प्रोटेक्ट करना है। लांसलॉट मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से टैबलेट को होली ग्रेल समझता है और सोचता है कि उसे अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए टैबलेट चाहिए, और एक्सीडेंटली लैरी के प्लान में रुकावट डाल देता है और टैबलेट चुरा लेता है। लैरी और उसके दोस्तों के साथ लांसलॉट के पीछे चेस चालू हो जाता है। इस चेस में उन्हें नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे एक स्टोन ट्राइसेराटॉप्स स्केलेटन जो जाग जाता है और म्यूजियम के एग्जिबिट्स के बीच में एक चायोटिक चेस शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जेडिडिया और ऑक्टेवियस अलग हो जाते हैं और एक एयर डक्ट में फेस जाते हैं, जहां वो पानी लीक होने के वजह से ऑलमोस्ट डूबने लगते हैं। लेकिन उन्हें लैरी के बेटे निक के द्वारा बचाया जाता है, जो इनिशियली अपने डैड के साथ लंदन जाने को लेकर रिजेंटफुल था, लेकिन अब ब्रेव होके अपने दोस्तों को बचाता है और लैरी का रिस्पेक्ट जीत लेता है। लंसेलॉट को ढूंढने के दौरान लैरी और ग्रुप फाइनली मेरिन कहरे से मिलते हैं, जो आखमेनरा का फादर है। मेरिन कहरे बताता है कि टैबलेट का मैजिक चंदनी की नेचुरल लाइट से जुदा हुआ है। जब टैबलेट को मूनलाइट मिलती है तो उसका मैजिक रिचार्ज हो जाता है। मेरिन कहरे ये भी बताता है कि टैबलेट का पावर कमजोर हो गया है, क्योंकि उसे चंदनी से दूर रखा गया है। लेकिन लांसलॉट अब भी मिसअंडरस्टैंडिंग में है और सोचता है कि उसे टैबलेट अपने क्वेस्ट के लिए चाहिए, जिस वजह से ये चेस लंदन में एक थिएटर तक पहुंच जाती है, जहां एक लाइव स्टेज प्रोडक्शन कैमेलॉट चल रहा है। लांसलॉट स्टेज पर एक्टर्स को रियल लाइफ कैरेक्टर्स समझता है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हिलेरियस सिचुएशन क्रिएट कर देती है, जब एक्टर्स भी रियलाइज करते हैं कि लांसलॉट उन्हें रियल कैरेक्टर्स समझ रहा है। आखिरकार लांसलॉट सिचुएशन को समझता है और टैबलेट वापस लैरी को दे देता है। लैरी जल्दी से टैबलेट को चन्नी में रखने की कोशिश करता है और टैबलेट फुल रिचार्ज हो जाता है, मैजिक को रिस्टोर करके उसके फ्रेंड्स की जिंदगी बचाता है। जब एग्जिबिट्स नॉर्मल हो जाते हैं, लैरी रियलाइज करता है कि ये जर्नी उसके नाइट गार्ड के रोल का एंड है। ये सब देखकर लैरी डिसाइड करता है कि टैबलेट मेरिन कहरे के पास रहना चाहिए, जिससे अकमनरा अपने फैमिली के साथ रह सके। ब्रिटिश म्यूजियम के एग्जिबिट्स भी एन्चेंटेड रहते हैं, जिससे वह लंदन में अपनी नई होम में जिंदा रहकर एंटरटेन करते रहेंगे। वापस न्यूयॉर्क में लैरी अपने म्यूजियम फ्रेंड्स के साथ एक हार्टफेल्ट फेयरवेल शेयर करता है, क्योंकि अब वो मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। वो नाइट गार्ड का पोजीशन छोड़ देता है और एक नई पाथ चूज करता है। 3 साल बाद लैरी एक गेस्ट की तरह म्यूजियम विजिट करता है, एक नाइट इवेंट में, जहां ब्रिटिश म्यूजियम और न्यूयॉर्क के म्यूजियम के बीच एक स्पेशल अरेंजमेंट के वजह से एग्जिबिट्स वापस जिंदा हो जाते हैं। जैसे ही लैरी अपने पुराने दोस्तों को एक लास्ट टाइम अलाइव देखता है, वो अपने एडवेंचर्स को याद करता है।
ये सोच के कि म्यूजियम का मैजिक अब भी लंदन और न्यूयॉर्क में फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जिंदा रहेगा। नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ द टूम की स्टोरी ट्रिलॉजी को खत्म करती है दोस्ती, फैमिली और टॉर्च पास करने के थीम के साथ, जिसमें लैरी और एग्जिबिट्स ग्रैटिट्यूड के साथ एक दूसरे से अलविदा लेते हैं, उन सब वंडर और जॉय को सेलिब्रेट करते हुए जो उन्होंने लाइफ में लाई है। फिल्म नॉस्टैल्जिया और क्लोजर के नोट पे एंड होती है, लैरी और म्यूजियम एग्जिबिट्स की मैजिकल दुनिया के साथ एक सुखद अलविदा के साथ। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।